रिपोर्ट्स भी आई हैं, शाया हुई हैं, प्रेस रिपोर्ट्स आई हैं कि एक मुस्लिम समुदाय के ही धार्मिक स्थल सारे जलाए गए, तोड़े गए। तो ये सब चीजें एकदम साफ दिखाती हैं कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया था। और पुलिस इसमें बाद में मदद नहीं करनी शुरू की है। पुलिस डे वन से, पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी जो होम मिनिस्ट्री के दबाव में थे या अपने लालच की वजह से, बेटर पोस्टिंग्स की वजह से, जिन भी वजूहत से काम कर रहे थे, वो कुछ भ्रष्ट अधिकारी थे जो डायरेक्टली पहले दिन से ही नहीं बल्कि प्लानिंग में भी, जो ये हमले हुए हैं उनमें प्लानिंग में भी इन्वॉल्व थे। जैसा हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम कार्यक्रम है। इसमें हम एक लंबे अरसे के बाद वक्त ना मिलने की वजह से, कुछ और मसरूफियत की वजह से महमूद प्राचा साहब से एक लंबे वक्त से हम बात नहीं कर सके। अब एक बहुत ही अहम मौका है, जबकि दिल्ली की एक अदालत ने महमूद प्राचा जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे, जिसे दंगे कहने में भी जो है वो गलत समझा जाता है, और खुद महमूद प्राचा इसको हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं कहते, तो इसलिए बहरहाल ये एक तरफ से मुसलमानों पर हमले थे, ऐसा ऐसा कहा जाता है। इस पूरी जो उन्होंने अब तक अदालतों में बात कही है वो ये कि एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाइयां की गई हैं, मुसलमानों पर हमले किए गए, और फसाद के बाद में पुलिस ने सिर्फ मुसलमानों को ही मुकदमों में फंसाया है और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अब तक मैं बता दूं कि महमूद प्राचा साहब ने कई ऐसे बीजेपी और आरएसएस के लोगों के खिलाफ एफआईआर कराने में कामयाबी हासिल की है, कोर्ट की हुक्म के मुताबिक, कि वो आम हालात में पुलिस उनके खिलाफ कोई एफआईआर करने के लिए भी तैयार नहीं थी। इसके अलावा बहुत से केसेस हैं जो देख रहे हैं, और बिल्कुल डे वन से जब फसाद शुरू हुआ था, महमूद प्राचा की ऑफिस ने काम करना शुरू कर दिया था। तमाम सबूत इकट्ठे किए गए थे, और उसके बाद एक रेड हुई थी महमूद प्राचा के ऑफिस पर, आप लोगों को याद होगा, जिसमें सबूतों को शायद गड़बड़ करने की कोई कोशिश थी। वो महमूद प्राचा आपसे पहले भी बहुत सी चीजें बता चुके हैं। इस वक्त महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये इस वक्त जो अदालत ने ये कहा है कि महमूद प्राचा ये बात गलत कह रहे हैं कि एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और पुलिस ने बहुत ही ईमानदारी से काम किया है, ऐसा कुछ अदालत का कहना है। इसके बाद क्या कुछ जो अब तक अदालतें कह चुकी हैं दिल्ली पुलिस के बारे में, क्या वो निरस्त हो जाएंगी? क्या नया एक तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप मुकदमे मुसलसल वो देख रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट। मुझे इसमें जरा भी हैरानी नहीं हुई और कोई परेशानी भी नहीं हुई। ये तो एक रूटीन की तरह है। हमारा जो निज़ाम है वो इस बात को मानने के लिए, और कोई भी निज़ाम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स, और सारे नहीं, मैं बात ये जो वो ऑर्डर आया है उसमें एक बात ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, उसके लिए हम दरखास्त भी लगाएंगे अभी ठीक करने के लिए, कि हमने ये बात हर बार कही है, बार बार कही है कि दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी होम मिनिस्टर में बैठे हुए अपने जो राजनीतिक आका हैं अमित शाह साहब, उनके इशारे पर उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स के साथ मिलकर ये हमले किए हैं। सीए एनआरसी के पीसफुल प्रोटेस्ट जो महिलाएं कर रही थी उसको क्रश करने के लिए, उसको दबाने के लिए। और ये हिंदू मुस्लिम फसादात या दंगे नहीं थे, ऑर्गेनाइज तरीके से हमले किए गए थे, और उसके सीरीज ऑफ एग्जांपल्स हैं और सीरीज ऑफ प्रूफ्स भी हैं, और बहुत सारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन्हीं को छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट के भी फाइंडिंग्स भी हैं, ऑब्जर्वेशंस भी हैं, बहुत सारी हैं, एक नहीं है, बहुत सारी। मगर जो निज़ाम है हमारा, कोई भी जज जो खास तौर पे नया नया आया, और क्योंकि
अभी अभी ये इससे पहले विनोद यादव साहब थे इस अदालत में, जिन्होंने शुरू में जब वो ये केसेस नए नए तरीके से नए नए देख रहे थे, तो उन्होंने भी, उनका भी कमोबेश यही रवैया था। और धीरे धीरे करके जब बार बार उनके सामने सबूत पेश किए गए, दलाइल रखे गए, तब उन्होंने देखा, आप सब लोगों ने क्या किया कि दिल्ली पुलिस पे 25,000 का फाइन लगाया। ये बोला कि हाँ, इन लोगों ने एक तरफा कार्रवाई की है। एक केस में तो उन्होंने साफ साफ 25,000 का फाइन लगाते हुए कहा था, और ये कहा था कि एक्यूज जो है उनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई है, और एक कम्युनिटी के लोगों को फंसाने की कोशिश की है, और वो कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है। और वो एक्यूज जो है जिनके बारे में जिक्र किया गया है, वो बीजेपी और आरएसएस से डायरेक्ट ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं। उनके एक एक्स एमएलए भी इन्वॉल्व है उसी केस में, विनोद यादव जी ने, जिसमें 25,000 का फाइन लगाया था। तो ये है हालात। लेकिन कोई भी अदालत, अब ये एकदम उनका ट्रांसफर हो गया और उसके बाद ये आए हैं, अभी ये कुछ ही दिन हुए इन्हें आए हुए उनके ट्रांसफर के बाद। तो पहली नजर से तो कोई भी जज इस बात को मानने को कोई भी नहीं होगा तैयार कि पुलिस ऐसा काम कर सकती है, और एक इतनी बड़ी पार्टी जो है, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है अभी सेंटर में भी, वो इस तरीके से कर सकती है। तो ये रिएक्शन नेचुरल रिएक्शन है। मगर जैसे विनोद यादव साहब और दूसरी अदालतों को धीरे धीरे करके सारे सबूत रखे गए, तथ्य रखे गए, तो तब ये बात उनकी समझ में आती है। तो यही इस केस में भी हुआ है। तो हम इसकी एप्लीकेशन लगाएंगे मॉडिफिकेशन की भी। मैं आपको अगर एग्जांपल देना शुरू करूं तो बहुत सारे तवील एग्जांपल्स हैं इसके, कि ये रिपोर्ट्स भी आई हैं, शाया हुई हैं, प्रेस रिपोर्ट्स आई हैं कि एक मुस्लिम समुदाय के ही धार्मिक स्थल सारे जलाए गए, तोड़े गए। तो ये सब चीजें एकदम साफ दिखाती हैं कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया था, और पुलिस इसमें बाद में मदद नहीं करनी शुरू की है। पुलिस डे वन से, पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी जो होम मिनिस्ट्री के दबाव में थे, या अपने लालच की वजह से, बेटर पोस्टिंग्स की वजह से, जिन भी वजूहत से काम कर रहे थे, वो कुछ भ्रष्ट अधिकारी थे जो डायरेक्टली पहले दिन से ही नहीं बल्कि प्लानिंग में भी, जो ये हमले हुए उनमें प्लानिंग में भी इन्वॉल्व थे। जैसा कि डीसीपी सूर्या साहब कपिल मिश्रा साहब के साथ खड़े में नजर आ रहे हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करके लेके गए थे और वहां उन्होंने वो भाषण दिलवाया था। उसके बाद कपिल मिश्रा साहब, हमारे पास सबूत हैं उस बात के, गवाह भी है, हमने कंप्लेंट भी करा रखी है, और अदालत में वो एफआईआर के लिए पेंडिंग है अभी 156(3) में, कि उन्होंने जाके फिर डायरेक्ट अपने साथियों के साथ हमले शुरू किए थे कपिल मिश्रा साहब। और उसके अलावा भी हम 2 दर्जन से ज्यादा आरएसएस के ऑफिस बेयरर्स हमारे ही ऑफिस से अरेस्ट हुए हैं, कोर्ट की दरखास्तों की वजह से, हमारी कोर्ट में जो हमने दरखास्तें लगाई हैं। और अभी अभी जो लेटेस्ट एफआईआर हुई है उसमें तो ऐसा केस है कि एक इंसान जो पेट्रोल बम फेंकता हुआ नजर आ रहा है घरों पे, उसको रिवॉर्ड किया भारतीय जनता पार्टी का जो युवा विंग है, जो यूथ विंग है उसका, शादरा का, उसको यूथ विंग का प्रेसिडेंट ये हरकतें करने के बाद इनाम के तौर पे बनाया गया। तो ये सच्चाइयां हैं जो धीरे धीरे करके सामने आएंगी। तब जजों के, इन जज साहब का भी हमें पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि रवैया बदलेगा, और ये भी रावत साहब की तरह, दूसरे जजों की तरह, जो वैसे ही फैसले करेंगे, क्योंकि सबूत इतने ज्यादा है। पर कोई भी इस बात को पहली नजर में नहीं मान सकता, बहुत हैरान परेशान हो जाता है, कोई भी हो जाएगा कि ये क्या, पुलिस क्या कर रही है, इतनी बड़ी पार्टी के लोग ये कैसे कर रहे हैं। तो ये वो रिएक्शन है, पहला ऑर्डर। अच्छा प्राचा साहब, जिस तरह से आपने फैक्ट्स रखे हैं अदालतों के सामने, उसमें किस तरह से, क्या कानून में इतनी गुंजाइश आपको नजर आ रही है? क्या अदालतों के हालात आपको ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो वाकई मुजरिम हैं, जिन्होंने जुर्म किया है, उनकी गर्दन पकड़ी जा सकेगी, उन्हें वाकई कोई पनिशमेंट मिल सकेगा? ऐसे हालात में जब सरकार में बैठे हुए लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से आप बता रहे, शायद आपका इशारा गुजरात मॉडल की तरफ है। गुजरात का भी जकिया जाफरी साहिबा का मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है इन्हीं पॉइंट्स पे। वही गुजरात मॉडल, वही टीम पुलिस की, ये राजनेताओं की, अमित शाह साहब उस वक्त भी वहां पे भी
होम मिनिस्टर थे, तो वही रेप्लिकेट या रिपीट किया जा रहा था। लेकिन उन दोनों में फर्क यह है कि उस गुजरात के टाइम पे ग्रास रूट लेवल पे ट्रायल कोर्ट से उस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई। इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं, ज्यादातर लोग जो आरएसएस बीजेपी के और बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, खुद प्रधानमंत्री जी और अमित शाह साहब के खिलाफ भी जो सबूत थे वो सिरे नहीं चढ़ सके। और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई थी, उसने भी इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से सबूत इकट्ठे नहीं किए। यही बात ज़किया जाफरी साहिबा की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें यही सब बातें कही जा रही हैं और यही सब बातें कोर्ट के सामने लाई जा रही हैं। तो दिल्ली के जो है हमले हुए, उसमें फर्क यह है कि हम लोग डे 1 से कानूनी मदद दे रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास, और डे 1 से हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये फर्क हो गया है दोनों में। तो अगर यहां भी, अगर बाद में आए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाके ये बातें कही जाती तो बात बासी भी हो जाती है, सबूत खत्म हो जाते हैं, और शुरू से कार्रवाई ना हो तो जिस बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत ना हो वो बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। तो गुजरात में जो बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग बरी हुए, उसकी वजह ये थी। किया इसी मॉडल के तहत सब कुछ गुजरात में भी था, लेकिन दिल्ली में हम लोग वैसा नहीं होने देंगे। और शायद अमित शाह साहब को भी ये लग रहा है कि हम लोगों की जो कोशिशें हैं उसमें गुजरात मॉडल वो रिपीट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमसे खास तौर पे हमें मारने की भी कोशिश की जा रही है और हमें नाजायज बंद करने की और हमसे सबूत छीनने की कोशिशें की जा रही है। अच्छा, आपके दफ्तर में एक रेड हुआ था, उस वक्त ये बताया गया था आपके साथियों के जरिए, आपके जरिए कि वो जो सबूत आपके पास हैं उन्हें वो नष्ट करना चाहते हैं या ले जाना चाहते हैं, आपके पास बाकी ना रहे, तो उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अब आगे क्या सूरत हाल है, क्या कुछ बात बनेगी? क्योंकि आम आदमी जब इस किस्म की खबर पढ़ता है और सुनता है तो वो ठिठक जाता है, शायद डर जाता है कि अब महमूद प्राचा को भी अगर अदालत इस तरह से ट्रीट कर रही है और इस तरह से कोशिश कर रही है कि महमूद प्राचा खामोश हो जाए, तो ऐसी सूरत में आगे क्या कुछ, किस तरह से लोग बिहेव करें, कैसे यकीन बाकी रहे अदालतों पर? अदालत पे यकीन बाकी रहने के लिए तो यह है कि अदालतों के अंदर लोगों को जाना चाहिए। ओपन कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि लोग जाके सुने, देखें कि क्या हो रहा है अदालतों में, क्या इंसाफ हो रहा है, जज ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट है। पूरी दुनिया में भी है, हमारे देश में भी संविधान में है ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट। मगर जो जुडिशरी की भी जो हालत है वो मैं अपने लफ्जों में कहीं नहीं कहता, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस थे उनके लफ्जों में ही कहता हूं कि उन्होंने भारत के लोगों से, सिटीजन से ये गुजारिश की थी कि वो आए और सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करें, क्योंकि उन लोगों के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, ऐसा 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। तो वही सिचुएशन आज भी मौजूद है। तो लोग इससे डरेंगे तो अदालतों की भी और दूसरे इदारों की भी ताकत कम होगी, उनकी जो जो अच्छा काम करने की सलाहियत है वो भी कम होंगी। लेकिन अगर लोग मजबूती के साथ पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, विजिलेंट होंगे, डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, तो संविधान मजबूत होगा, हमारा सिस्टम मजबूत होगा। और जो लोग संवैधानिक पदों पे बैठ के या जो जो गवर्नमेंट के ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बैठकर भी संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके हौसले कम होंगे और वो पीछे हटेंगे। तो इसके लिए बुनियादी बात यह है कि डरे नहीं। जितने ज्यादा इस तरीके के जुल्म हमारे जैसे लोगों के साथ हो रहे हैं, पब्लिक को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके मुनज्जिम होके पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू करें हर चीज के लिए। उससे ही रास्ता है। और देखिए, ये काम सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा, ये भी मैं बार बार हर जगह बोलता भी। यही स्थिति, यही एटीट्यूड जो जुडिशरी का है, जो हमारे जजेस का है, सारे जजेस भी नहीं होते एक जैसे, लेकिन ज्यादातर जजेस भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दबाव में काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जो कहा, वो दबाव में या किस भी वजह से या पूर्व आग्रहों से ग्रस्त होके, या बहुत सारी चीजें होती हैं जो मीडिया माहौल बनाती है उसकी वजह से, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ भी
जो भी उनके केसेस आते हैं तो पहला जो रिएक्शन होता है वो उस पर बिलीव करने का नहीं होता, ये रिएक्शन होता है। महिलाओं के केसेस भी आते हैं, देखेंगे आप, उसमें भी पहला रिएक्शन जो है मजलूमों के खिलाफ ही होता है। क्योंकि पुलिस जो है ना, बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ जो पुलिस इस वक्त है उस पे अदालतों को खास तौर पे पैनी नजर रखनी पड़ेगी। जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, अगर वो काम शुरू हो गया तो अदालतों का भी, खास तौर पे क्रिमिनल अदालतों का निजाम जो है बेहतर हो जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से ओवर डिपेंडेंस पुलिस पे जो जुडिशरी की हो गई है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और पुलिस को, पूरी पुलिस को कोई भी गलत नहीं कह सकता, कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। तो जजेस की भी यह मजबूरी है, वो ये समझते हैं, जजेस का ज्यादातर रवैया जो होना भी चाहिए, लेकिन ज्यादा रवैया ऐसा हो गया कि एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई की जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी पूरी पुलिस फोर्स के ऊपर। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर पुलिस ऑफिसर्स, इंडिविजुअल्स के खिलाफ अदालतें सख्त ऑर्डर, सख्त कार्रवाई करना शुरू करेगी तो पूरी पुलिस फोर्स जो है संविधान के दायरे में आके ईमानदारी से काम करना शुरू करेगी। ये जो एटीट्यूड है जुडिशरी का, जो देखा जा रहा है, वो काउंटर प्रोडक्टिव है। ये एटीट्यूड इसलिए होता है कि पुलिस पे हम कैसे विश्वास ना करें, लेकिन इसका नाजायज फायदा उठा के पुलिस वाले इतने बड़े बड़े घिनौने काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं ना, अभी आज भी हमने देखा, एक जर्नलिस्ट जो थी उनको हाईवे पे रोक लिया और पता नहीं उनसे क्या। अब ये इस तरह से रोका जाता है तो वो ज्यादातर आमतौर पे एक्सटॉर्शन करने के लिए रोका जाता है। खास तौर पे कपल्स जो जा रहे होते हैं, आप दिल्ली में भी देखते होंगे, तो उनसे पैसे लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए ही रोका जाता है। तो वो अभी अभी यूपी में तो जिस तरह का कोहराम मचा हुआ है, पुलिस जिस तरीके से गुंडों की तरह बिहेव कर रही है, दिल्ली पुलिस का भी उतना बुरा हाल तो नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके वो उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो और जितने ईमानदार अफसर हैं वो बेचारे साइडलाइन है, उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में भी। तो ईमानदार अफसरों को अगर आगे लाया जाएगा तो ये सब गलत काम होंगे ही नहीं। अच्छा, जिस अदालत के ऑर्डर पे हमने बात शुरू की थी, उसमें कहीं कोई ऐसा भी बिटवीन द लाइन कोई इशारा मुझे लगता है कि कहीं था क्या, जिसमें मुसलमानों की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस तो ये बात नहीं कह रही जो आप कह रहे हैं, और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके वकील ऐसी बात नहीं कह रहे जो आप कह रहे हैं। तो ये आखिर क्या है? ये खास तौर पे मैं जमीयत उलमा, जमात इस्लामी का नाम लेना चाहूंगा। उनके भी वकील कुछ केसेस लड़ते हैं और वो अक्सर अखबारों में रहते हैं बेगुनाहों के मुकदमे लड़ने के लिए। आप में और उनके मुकदमे लड़ने का फर्क क्या है? क्या कुछ है जो महमूद प्राचा से ही शिकायत होती है? नहीं, शिकायत नहीं होती। देखिए, आमतौर पे वकील भी होते हैं जो वो बैकफुली, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उस तरीके से कोशिश करते हैं। और खास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के लिए ओपनली नाम लेने से तो पूरा समाज ही हमारा डरता है। लेकिन मेरा जो तरीका है वो है, जो इंसाफ होता है वो जब ही इंसाफ होता है जब एकदम प्योर इंसाफ हो, अनअडल्ट्रेटेड हो, उसमें कोई भी मिलावट ना हो। अगर ये बात मैं कह रहा हूं तो मैं इसको साबित भी कर सकूं, मेरे पास सबूत है, तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि पूरे मुनज्जम तरीके से प्लानिंग करके ये काम हुआ है। और मैं सबूतों की रोशनी में कह रहा हूं, कोई अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूं। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बात किसी भी मसलहत की वजह से, मैं ये कहना बंद कर दूं कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ जो है पुलिस ज्यादा ज्यादती करती है और पूरी ताकत लगा के कॉन्स्पिरेसी करके भी बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं ज्यादती करते हैं, शेड्यूल ट्राइब के साथ भी ऐसा होता है, महिलाओं के साथ भी ऐसा ही होता है, मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो मैं तो ये इन सभी केसेस में ये बात कहता भी हूं और ये बात साबित भी करता हूं सबूतों के साथ। मगर अगर ऐसा मैं नहीं कहूंगा तो वो सच्ची वकालत नहीं होगी, वो सच प्योर इंसाफ नहीं होगा वो। मगर मैं ये सब केसेस आपको पता ही है कि ये देश का निजाम ठीक करने के लिए, जुडिशरी को ठीक करने के लिए, और जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये है, और सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स है बहुत सारी इस बारे में, कि सारी अदालतों की एग्जिस्टेंस ही सच्चाई ढूंढने के लिए है। अब सच्चाई जो भी हो,
सारा अदालती निजाम जो है वो सच्चाई ढूंढने के लिए है। हमें और आपको कोई बात रिवायतन ठीक नहीं लगती या देखने में ठीक नहीं लगती, तो वो प्रेस में तो ठीक लग सकता है, अगर हम कोई फिल्म बनाए तो उसमें तो हो सकता है, या हम कोई डिबेट में जाएं उसमें भी कोई चीज इस नजरिए से कि इससे और आगे कम्युनल माहौल बढ़ेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अदालत में तो जो है वही साबित होना चाहिए, और जो नहीं इस तरह करते तो वो मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल से। इस केस में ऐसा है, ऐसा हुआ है, और हाई कोर्ट के जजेस भी हैं, उन्होंने जजमेंट्स दिए हैं। हमने ये भी एक ऑर्डर चैलेंज किया था कि एक जॉइंट सीपी लेवल के जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वो ऑर्डर भी हमने चैलेंज किया था, उसमें भी सख्त ऑर्डर हुए थे, हाई कोर्ट ने किए थे। जस्टिस मुरलीधर अपने ट्रांसफर होने से एक दिन पहले नाम लेके कपिल मिश्रा साहब का, और जो हमारे एक सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं अनुराग ठाकुर साहब, नाम लेके ऑर्डर करके गए थे कि ये वीडियो में सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं इश्तियाल अंगेज तकरीरें देते हुए। तो ये सब चीजें हैं, तो वो तकरीरें जो है मुसलमानों के खिलाफ तो हो रही थी। अब मैं पब्लिकली इस बात को ना बोलूं किसी मसलियत वैसे वैसे मैं नहीं समझता, ये भी काउंटर प्रोडक्टिव होता है अगर ना बोली जाए सच को सच की तरीके से, तो ना बोलूं, चलिए कोई बात, पब्लिकली आपके चैनल पे ना बोलूं, लेकिन अदालत में भी मैं ये बात ना बोलूं तो कहीं ना कहीं मैं अपने प्रोफेशन से कॉम्प्रोमाइज करूंगा, और फिर वो केस जो है रफा दफा होने की डायरेक्शन में बढ़ता है कि चलो जी, दो कम्युनिटियों में गुस्सा हो गया था और वो आपस में लड़ गए, और ये नहीं होना चाहिए। जैसा हमारे बड़े बड़े जो रवीश कुमार साहब भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है लड़ाई हो गई, ऐसा नहीं है। जब इतने समझदार जर्नलिस्ट गलत डायरेक्शन को, चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो अदालतों के अंदर तो हमें ये चीजें साबित करनी पड़ेंगी, ताकि जो कुछ चंद समझदार लोग रह गए उनको तो सच्चाई पता लगे। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब। आप नेचुरल जस्टिस और अनएडल्ट्रेटेड जस्टिस की बात आप कह रहे हैं कि वो मिले, इंसाफ मिले, और आपको यकीन है कि संविधान में इतनी ताकत है कि आप इंसाफ दिला पाएंगे मजलूमों को। ये बहरहाल बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है जो आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अहम भी है। आपने लोगों को मशवरा दिया कि लोग आए, प्रोटेस्ट करें, सड़क पर आए, डरे नहीं। महमूद प्राचा को अगर धमकी दी जा रही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने तकरीबन ये बात भी कही, और ये भी कहा कि जब तरक्की होकर के जज पहले दिन आता है तो वो इस तरह से ऑर्डर देता है जैसा कि आपके सिलसिले में ऑर्डर दिया है, और आखिरी दिन वाला जज का जो ऑर्डर होता है वो निस्बतन ज्यादा ईमानदारी का और ज्यादा बैलेंस होता है, जिसका ईमानदारी का नहीं कहूंगा मैं, तब तक उनको सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है, और तब वो ये देख पाते हैं कि जो बात मैं पहले दिन कह रहा था वो कितनी सच है, और जो बात वो शुरू में समझ रहे थे वो तथ्यों के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे गलत है। क्योंकि ये इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से, बड़ी प्लानिंग से होता है ना सारा काम, ये दिखाने के लिए तो ये लगता है कि जी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ भी केसेस हैं, मगर ये बात तो मैं बताऊंगा ना कि ये ज्यादातर आरएसएस के ऑफिस बेयरर्स थे, बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स थे। ये बात तो मैं बताऊंगा ना कि 90% जो प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है, मस्जिदें जलाई गई हैं, 100% सिर्फ रिलीजियस जो प्लेसेस जलाई गई हैं वो मुस्लिम थी। ये बात तो हम बताएंगे ना, ये बात तो हम बताएंगे ना कि मुस्लिम्स की मर्डर्स में अरेस्ट किया गया है कितने सारे, ये बात तो हम बताएंगे ना। ये सब बायसनेस पुलिस के कुछ अधिकारियों की, वो तो हम बताएंगे, जब भी तो जज को पता लगेगा। जज साहब के पास थोड़ी सारी चीजें एकदम क्लियर होती हैं, वो तो वकीलों के बताने से ही पता लगती हैं उन्हें। इतने सारे केसेस भी होते हैं हमारे जजेस के पास, तो ये टाइम लगता है, चीजें वही होती हैं, और कोई कितने भी दबाव में हो, लेकिन फिर भी मेहनत की जाए तो इंसाफ और सच्चाई सामने आती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहनत की जाए और सही रास्ते पर मेहनत की जाए तो इंसाफ मिलता है। इसी यकीन के साथ हमें बहरहाल उम्मीद है कि दिल्ली दंगों में भी जिनको पीड़ित बनाया गया, जिन पर हमले किए गए, उन्हें भी इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने हमें वक्त दिया, और हमें उम्मीद है कि आप अपने काम में ज्यादा से ज्यादा कामयाबियां आपको मिलेंगी, और आपको लोगों की सपोर्ट भी इसी तरह से जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।